Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का लास्ट लेक्चर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करके हमने फाइंड किए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एलिमेंट्स। कंडीशन हमने स्टैंडर्ड रखी थी, हमने 1 atm प्रेशर रखा था, 298 केल्विन टेम्परेचर रखा था और 1 मोलर कंसंट्रेशन रखी थी। वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाले थे कंपेयर करके विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम उनको अरेंज कर लेते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंशियल ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू 0 है, बाकी एलिमेंट्स को हम हाइड्रोजन के लिहाज से अरेंज कर लेते हैं। मोस्टली हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पे उनको अरेंज कर लेते हैं और जो हमारे पास सीरीज आती है अरेंज करने से, वो जो सीरीज है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे और हाइड्रोजन का 0 है, जिनका हाइड्रोजन से कम है उनको ऊपर रख देंगे, जिनका हाइड्रोजन से ज्यादा उनको नीचे रख देंगे। यानी हमने इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उनको अरेंज कर देना है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो लिथियम है, -3.045 वोल्ट, और जिसका सबसे ज्यादा है वो फ्लोरीन है, +2.87 वोल्ट। तो एलिमेंट्स को हम अरेंज कर रहे हैं। देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोजन पे जाके 0 हुआ और फिर हाइड्रोजन से नीचे सारे पॉजिटिव हैं, और सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन का +2.87 है। तो ये जो हमने अरेंज किया है एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब याद रखिएगा, सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी जो लिथियम है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी इसका पॉजिटिव में है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लिथियम का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका मतलब है लिथियम की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, लिथियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इजीली। जब इलेक्ट्रॉन लिथियम लूज करेगा तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, +3.045। याद रखिएगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है दोनों में फर्क सिर्फ साइन का होता है। तो लिथियम का नेगेटिव में है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब है लिथियम इजीली रिड्यूस नहीं होता, लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता, इट लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, सबसे ज्यादा है, इसका मतलब है ये लाइक करता है इलेक्ट्रॉन लेना, और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा है। मींस मैं यूं कह सकता हूं, सीरीज में सबसे ऊपर अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है और सबसे नीचे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी नीचे को जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, और रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ने से ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती चली जाती है। अगर मैं सिर्फ मेटल्स की बात करूं, जो ऊपर लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम है, तो इनमें लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब है लिथियम की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं नीचे को जाते हुए मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, और सीरीज में नीचे को इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दैट विल बी अ गुड मेटल, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट विल बी अ गुड नॉन मेटल। यानी सीरीज में अच्छी मेटल लिथियम है, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और अच्छी नॉन मेटल फ्लोरीन है, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन इजीली।
अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशंस। सबसे पहले एप्लीकेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि अब दो एलिमेंट का हमने सेल बना लिया है, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो देखिए, जब भी आप दो एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो एलिमेंट्स को आपस में मिलाएंगे, जो भी सीरीज में पहले आएगा उसको एनोड बनाएं और जो भी सीरीज में बाद में आता है उसको कैथोड बनाएं। यानी जो सीरीज में पहले आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है और जो नीचे वाला होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि नीचे को जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने से मुराद है रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, और रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ने से क्या मुराद है, उसके कैथोड बनने के चांस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब भी अगर प्रिडिक्शन करनी हो तो आप देखें, जैसा कि हमारे पास जिंक और कॉपर है, अब सीरीज में देखें जिंक और कॉपर में से सीरीज में पहले कौन है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, या आप ऐसे समझ लें किसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा है, वो जिंक का है, -0.76 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब है जिंक एनोड बनेगा और कॉपर कैथोड बनेगा। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमें चाहिए जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि सीरीज में नीचे है, हमें इसका चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिंक का सीरीज में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, लेकिन यहां पर तो जिंक की रिडक्शन नहीं हो रही, यहां पर तो हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है यहां पर जिंक का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में सिर्फ साइन का फर्क है। तो ये +0.76 वोल्ट और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज में दिया हुआ है 0.34 है, दोनों को जमा कर लें 1.10 वोल्ट है। अब देखें, अगर तो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में आ जाए तो इसका मतलब है ये वोल्टेज सेल होगा, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आ जाता तो इसका मतलब है हमें इस सेल को ड्राइव करने के लिए हमें इतना करंट बाहर से देना पड़ेगा, दिस विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर तो सेल की वोल्टेज पॉजिटिव में आ गई, पॉजिटिव में आने से मुराद है ये वोल्टेज सेल है, अगर नेगेटिव में आ गई है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इस तरह प्रिडिक्शन हो जाएगी, फिजिबिलिटी हो जाएगी कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है वोल्टेज या ईएमएफ। ईएमएफ क्या होती है, द फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब कॉपर और अगर जिंक वाली अगर हम एग्जांपल ले लें तो जिंक कॉपर सेल की वोल्टेज हमने थोड़ी देर पहले जो निकाली है +1.10 वोल्ट है। इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो एनोड बनेगी और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो कैथोड बनेगी। तो मोर रिएक्टिव जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, +0.76 वोल्ट है। कॉपर की रिडक्शन है, उसका पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, दोनों को प्लस कर दें, दैट विल बी द वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ और एप्लीकेशंस। एक तो हमें रिलेटिव रिएक्टिविटी का पता चल जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया सीरीज में जो जितना ऊपर है वो उतना ही रिएक्टिव मेटल है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा है। यानी सीरीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी लिथियम की है। और सीरीज में जो जितना नीचे है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है और वो फ्लोरीन है। इसका मतलब है फ्लोरीन जो है वो बहुत अच्छी नॉन मेटल है, नॉन मेटल में सबसे रिएक्टिव है एक्वस मीडिया में, और जो लिथियम है वो मेटल्स में सबसे रिएक्टिव है एक्वस मीडिया में। तो सीरीज में रिएक्टिव मेटल्स ऊपर हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स नीचे हैं और अल्टीमेटली नीचे रिएक्टिव नॉन मेटल्स आ जाती हैं। तो सीरीज में सिंपल ऐसे समझें, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और जितनी किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी मेटल की, वो डिल्यूट एसिड के साथ उतना फास्ट रिएक्शन शो करके हाइड्रोजन निकाल देगा। जितनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी लिथियम का HCl से रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। क्यों? लिथियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। लिथियम के बाद वाली जो मेटल्स हैं जैसे जिंक है वो HCl से मिलेगा तो सही, लेकिन जितना रिएक्शन फास्ट लिथियम देता है ये उतना फास्ट रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का सबसे कम है। इसका मतलब है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। फिर ये देखना हो कि अगर हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक मेटल दूसरी मेटल को कब डिस्प्लेस करेगी, वेरी सिंपल, मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है।
जैसे जिंक और कॉपर है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसका मतलब है जिंक क्या बनेगा एनोड और कॉपर क्या बनेगा कैथोड। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में चले जाएगा और कॉपर वो इलेक्ट्रॉन दो लेके कॉपर मेटल बन के डिपॉजिट हो जाएगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। इसी तरह अगर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर चेक करनी हो तो जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उतनी ही उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, और जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उतनी ही ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है। सीरीज में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है। क्यों लिथियम है? क्योंकि लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे थोड़ा है। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।